हाय दोस्तों, तो OnePlus Nord CE फाइनली मेरे पास आ चुका है। वक्त आ गया है इसका प्यारा सा स्वागत करने का। तो इसके बड़े भैया OnePlus Nord को मैंने ले लिया है, साथ में ले लिए हैं 25,000 के अराउंड जो बेस्ट 5G फोन्स आपको अभी मिलते हैं। तो धमाकेदार बैटरी ड्रेन टेस्ट, गेमिंग टेस्ट, हीटिंग, चार्जिंग, सब चीज का आज हम पता करने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और थोड़े और लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचाने में मदद करो यार। और एकदम तैयार रहो भाई, इस हफ्ते बैक टू बैक धमाकेदार वीडियोस आने वाली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सारे फोन यहाँ 100% चार्ज हैं, सारे फोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, सारे फोन एयरप्लेन मोड मैंने ऑन करा हुए हैं। सारे फोन पे जो भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट है वो भी इंस्टॉल्ड है। Realme X7 अकेला फोन है जो अभी भी Android 10 पे है। अब स्क्रीन की बात करते हैं तो इन दोनों फोन्स पे हमें LCD स्क्रीन मिलती हैं 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट्स की। इन तीनों फोन्स पे AMOLED डिस्प्ले है। Realme X7 पे 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, दोनों नॉर्ड्स पे 90 हर्ट्ज है। तो रिफ्रेश रेट यहाँ पे मैं सब पे मैक्सिमम पे रखने वाला हूँ। बैटरी कैपेसिटी की बात करते हैं तो ओरिजिनल OnePlus Nord पे सबसे छोटी बैटरी है, यहाँ पे सबसे बड़ी बैटरी Mi 10i के पास है। तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं 2 घंटे वीडियो प्लेबैक के साथ। हर बार की तरह इस कोने में आपको दिखता रहेगा किस किस चीज पे हम स्ट्रेस डाल रहे हैं। अब बात करते हैं स्क्रीन क्वालिटीज की, तो दोनों नॉर्ड्स पे हमें यहाँ पे काफी शानदार स्क्रीन मिलती हैं। AMOLED डिस्प्लेज हैं, HDR सपोर्ट भी है और ब्राइटनेस वगैरह काफी बढ़िया है यहाँ पे। फिर आ जाएगी Realme X7 की डिस्प्ले जो इनसे थोड़ी सी पीछे रह जाती है। इन दोनों फोन्स पे LCD स्क्रीन है तो ऑब्वियसली ये AMOLED वाली पंचीनेस और ब्राइटनेस लेवल्स ये मैच नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे सबसे बुरी अगर सबसे पीछे एक स्क्रीन होगी वो iQOO Z3 की होगी। स्क्रीन क्वालिटी में उतना फर्क नहीं है Mi 10i से, लेकिन एक तो आप देखोगे ऊपर वाटर ड्रॉप नॉच है, लुक थोड़ा ओल्ड वाला आता है। और मेरी सबसे बड़ी दिक्कत जो है यहाँ पे भाई ओलियोफोबिक कोटिंग बहुत ही गंदी डाली है iQOO ने। आप देखो पूरी पे ऐसे फिंगरप्रिंट्स लगे रहते हैं, हल्का सा आप छुआओगे तब भी। तो Mi 10i यहाँ पे अकेला फोन है जिसमें हमें स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिलता है, तो ऑब्वियसली स्पीकर क्वालिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद आएंगे दोनों OnePlus Nord, यहाँ पे सिंगल स्पीकर है लेकिन जो लाउडनेस है और जो क्वालिटी है म्यूजिक की बेस वाली फीलिंग है वो यहाँ पे अच्छी खासी है। फिर आएगा Realme X7 और सबसे पीछे iQOO Z3 आएगा। लाउडनेस भी सबसे कम है और बिल्कुल फ्लैट है इसका स्पीकर। टेस्ट के 2 घंटे पूरे हो गए हैं। बैटरी परसेंटेज आप देख सकते हो, Mi 10i सबसे पीछे चला गया है, iQOO Z3 सबसे आगे चल रहा है अभी। अब इनकी एक्चुअल बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से कितना mAh लूज करते हुए चल रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखा दिखता रहेगा। इससे आते हैं परफॉर्मेंस राउंड पे, तो यार OnePlus Nord CE पे ना बेंचमार्क्स अभी ब्लॉक करे हुए हैं, तो AnTuTu वगैरह में इंस्टॉल ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज थोड़ा अलग टाइप का टेस्ट करेंगे। खैर सबसे पहले Geekbench से स्टार्ट करते हैं। तो Realme X7 पे यहाँ पे हमें Dimensity 800U मिलता है। नए Nord CE और Mi 10i पे Snapdragon 750G है। पुराने Nord पे हमें 765 मिलता था। iQOO Z3 पे 768 है जो इसका ही ओवरक्लॉक्ड वर्जन है। Geekbench का पहला राउंड खत्म हो गया है। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्कोर कर दिया है iQOO Z3 ने। Nord CE में आप देखोगे तो Nord से बेटर इसने दोनों स्कोर्स किए हैं। इनफैक्ट बाकी सारे फोन से ये आगे है। सबसे कम स्कोर यहाँ पे Realme X7 का है, हालांकि जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये हो गई CPU टेस्टिंग। अब GPU टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे GFX Bench बेंचमार्क चलाऊंगा। तो सारे फोन्स पे सेम टेस्ट मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो GFX Bench का एक राउंड खत्म हो गया है और यहाँ पे स्कोर अगर आप देखोगे 3 टेस्ट हमने रन किए थे, तीनों में जो हाईएस्ट स्कोर है, सबसे कंसिस्टेंट FPS जो है iQOO Z3 पे वो आए हैं। लेकिन आपको ऊपर से देख के पता चल रहा होगा इसने स्क्रीन ब्राइटनेस अपनी काफी ज्यादा डिप कर ली है और टेम्परेचर भी इसका सबसे ज्यादा गर्म है, 45 बीच में टच हो गया था। बाकी फोन्स 42, 43 के नीचे ही हैं। खैर उसके बाद सबसे अच्छे स्कोर्स आए हैं OnePlus Nord पे और सबसे कम स्कोर्स जो आए हैं Mi 10i और Nord CE पे आए हैं। खैर इससे आते हैं अगले राउंड पे। तो जैसे मैंने आपको बताया भाई AnTuTu मुझे इंस्टॉल नहीं करने दे रहा है Nord CE इस टाइम। सीधा अब करेंगे CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट। तो 30 मिनट का टेस्ट मैंने सेट कर दिया है सारे फोन्स पे। स्टार्ट कर देते हैं।
तो थ्रॉटलिंग टेस्ट का आधा घंटा खत्म हो गया है। अब इनकी एवरेज परफॉर्मेंस क्या थी और कितना % तक ये थ्रॉटल हुए, ये चीज आपको यहाँ पे लिखी हुई दिख रही होंगी। तो यहाँ ग्राफ देख के आपको पता चल रहा होगा नॉट सी ने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया, यहाँ पे 60% तक इसकी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो गई थी। और iQOO Z3 में आपको सबसे कम थ्रॉटलिंग दिख रही है, 90% तक हुई है। लेकिन एक चीज अगर आप नोटिस करोगे, इसकी जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस थी और जो इसकी एवरेज परफॉर्मेंस थी, दोनों इसके नॉर्मल लेवल से काफी कम थी। यहाँ तक कि अगर मैं मैक्सिमम परफॉर्मेंस कंपेयर करूं तो नॉट सी बहुत ऊपर था iQOO Z3 से। कहने का मतलब ये है iQOO Z3 पहले से ही अपनी परफॉर्मेंस थ्रॉटल करके चल रहा था, यहाँ पे कभी भी वो मैक्सिमम पे गया ही नहीं, इसलिए थ्रॉटलिंग कम लग रही है। जबकि नॉट सी मैक्सिमम पे जा रहा था फिर नीचे आ रहा था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ज्यादा गैप दिख रहा है। यही सेम चीज नॉर्ड में भी हुई है, यहाँ पे भी शायद पहले से ही थ्रॉटल हुई थी परफॉर्मेंस। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे ओवरऑल किया है मी 10i ने, जिसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, एवरेज परफॉर्मेंस भी बाकी सारे फोन से अच्छी है। वही एक लास्ट राउंड और करके देख लेते हैं, यहाँ पे स्टोरेज स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। तो सारे फोन में हमें यहाँ पे UFS 2.1 UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है रीड राइट स्पीड्स में। लेकिन आज जो रैंडम रीड राइट स्पीड्स हैं वो iQOO Z3 में थोड़ी ज्यादा तेज हैं बाकी सबके मुकाबले। अब गेमिंग स्टार्ट करने से पहले आपको कॉल ऑफ ड्यूटी ग्राफिक्स सेटिंग्स दिखा देता हूं। तो चारों स्नैपड्रैगन फोन्स में आपको वेरी हाई ग्राफिक्स, वेरी हाई फ्रेम रेट का ऑप्शन मिलता है। 60 FPS खेलने के लिए आपको हाई ग्राफिक्स शिफ्ट करना पड़ेगा चारों पे। सबसे वीक ग्राफिक सेटिंग्स है Realme X7 पे, जिसमें सिर्फ 30 FPS आप खेल सकते हो, आप वो भी सिर्फ मीडियम ग्राफिक्स पे। बेंचमार्क राउंड के बाद ये है बैटरी परसेंटेजेस। मी 10i अभी भी सबसे ज्यादा पीछे चल रहा है, सबसे आगे अभी भी iQOO Z3 है। तो स्टार्ट करते हैं गेमिंग राउंड। एशफॉल्ट 9 चला लेता हूं। तो गेमिंग का 1 घंटा पूरा होने वाला है, हालचाल ले लेते हैं फोन्स के। रूम टेम्परेचर इस टाइम चल रहा है 28 डिग्री के अराउंड। Realme X7 पे 40 के नीचे ही है मैक्सिमम। OnePlus Nord पे 41 के आसपास है। Nord CE पे भी 41 के आसपास मैक्सिमम है। iQOO Z3 भी 40.5 के लगभग है और मी 10i भी 41 के नीचे ही है। पीछे की साइड मी 10i पे 42.5 तक दिखा रहा है मुझे, और यहाँ से कैमरा के पास से एक्चुअली काफी गर्म लग रहा है। iQOO Z3 पीछे की साइड भी 41 के आसपास ही है और हाथ से छूने में भी बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, थोड़ा सा गर्म है बस। Nord CE हाथ से ज्यादा गर्म नहीं लग रहा है। टेम्परेचर भी इसका 40 के आसपास है। Nord पे थोड़ा सा ज्यादा है, 40.5 41 तक है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा गर्म है Nord CE से। Realme X7 तो शायद सबसे ठंडा लग रहा है मुझे हाथ से छू के, वही यहाँ पे लेकिन 40 के आसपास है टेम्परेचर। अब एक्चुअल गेमिंग परफॉर्मेंस की भी बात करते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पे नहीं है। सारे फोन्स आपको लगभग काफी सिमिलर सी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये जाहिर सी बात है, अगर आपको बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए अंडर 25,000 तो स्नैपड्रैगन 860 जो है पोको X3 Pro वाला, वही सबसे तगड़ा प्रोसेसर है। उसके साथ अगर आपको कंपैरिजन देखना है iQOO Z3 का, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर गेमिंग राउंड के बाद ये है बैटरी परसेंटेजेस, सेम ट्रेंड ही कंटिन्यू होता हुआ चल रहा है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है iQOO Z3 की परफॉर्मेंस में कि पिछले बैटरी टेस्ट में भी हमने नोटिस करी थी, 120 हर्ट्ज LCD होने के बाद भी ये बाकी 120 हर्ट्ज LCD वालों से काफी कम स्पीड से बैटरी लूज करता है। वो क्यों है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। खैर अगले राउंड पे आ जाते हैं, वो है वीडियो रिकॉर्डिंग टेस्ट। तो iQOO Z3 अकेला फोन है जो 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। बाकी सारे फोन्स पे मैक्सिमम 4K 30 FPS है। तो अभी के लिए सारे फोन्स पे ही मैं 30 FPS पे करूंगा रिकॉर्ड। तो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए हमें आधा घंटा होने वाला है। सारे ही फोन अच्छे खासे गर्म हो गए हैं, 47 48 डिग्री तक दिख रहा है मुझे टेम्परेचर। तो कुछ ओवर हीटिंग की वार्निंग खैर किसी भी फोन पे नहीं आई है। आई थिंक सबसे ज्यादा गर्म Nord CE चल रहा है, 48 के ऊपर है यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर आपको दिख रहा होगा iQOO Z3 में कितनी ज्यादा स्क्रीन ब्राइटनेस ड्रॉप करी हुई है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। फुल पे है स्क्रीन ब्राइटनेस वैसे, पर बिल्कुल इसने डिप करा रखी है। कि CPU टेम्परेचर्स देखें तो iQOO Z3 पे सबसे ज्यादा है 49, लेकिन OnePlus Nord भी 48, Realme X7 भी 48 के पास है। सबसे ठंडा CPU Snapdragon 750G है, दोनों फोन्स में 40 के नीचे है। फिर वीडियो रिकॉर्डिंग राउंड के बाद ये है बैटरी परसेंटेजेस। मी 10i और OnePlus Nord सबसे पीछे चल रहे हैं, Nord CE अब सबसे आगे हो गया है। तो काफी तड़पा चुके हैं इनको, काफी देर से हेवी टेस्टिंग चल रही है। अब खोल लेते हैं सोशल मीडिया राउंड के लिए इंस्टाग्राम। तो
टेस्ट के 6.5 घंटे पूरे हो चुके हैं, 2 फोन हमारे डेड हो गए हैं और काफी हैरानी की बात है OnePlus Nord CE अब सबसे आगे निकल गया है। और आपको पता ही है इस टेस्ट में 6.5 घंटे टच करने का मतलब होता है कि एक दिन बहुत आसानी से आपके फोन चलने वाले हैं। खैर सारे राउंड्स हमारे पूरे हो चुके हैं, सारे राउंड्स अब हमें रिपीट करने होंगे। फाइनली जाके Nord CE भी डेड हो गया है। तो ये है फाइनल बैटरी ड्रेन रिजल्ट्स। काफ़ी सरप्राइजिंगली Nord CE सबसे ज़्यादा लंबा टिक गया। आप देखोगे जो इसका एवरेज बैटरी ड्रेन था सबसे स्लो था वो, यहाँ तक कि Realme X7 जिसमें 60 हर्ट्ज एमोलेड है उससे भी धीरे स्पीड से ही बैटरी लूज करता हुआ चल रहा था। सबसे तेज बैटरी लूज करता हुआ चलता है Mi 10i क्योंकि वही 120 हर्ट्ज LCD है। और पिछली बार भी जैसा हमने देखा था iQOO Z3 120 हर्ट्ज LCD के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्लो बैटरी ड्रेन करता है। अब वही हमारे नए टाइप का एनालिसिस आपको पता चल गया होगा अब तक। यहाँ पे आपको दिख रहा है अगर मैं सेम राउंड रिपीट करता रहता तो ये फोन्स कितना ज़्यादा टिकते। जैसे पहली रो में आप देखोगे कि अगर मैं सिर्फ YouTube लगातार चलाता रहता तो iQOO Z3 सबसे लंबा टिक जाता और सबसे जल्दी मर जाता Mi 10i। अब iQOO Z3 की लंबी बैटरी लाइफ का एक रीजन ये हो सकता है कि स्पीकर परफॉर्मेंस यहाँ पे सबसे वीक है, शायद उसकी वजह से थोड़ी कम बैटरी ये लूज करता है। और दूसरी चीज आपको पता होगा जब हम YouTube वगैरह देख रहे होते हैं तो हाई रिफ्रेश रेट का कोई काम नहीं होता है, तो iQOO Z3 की स्क्रीन वहां पे अपने आप अपना 60 हर्ट्ज कर लेती है रिफ्रेश रेट। बाकी फोन उतना अच्छे से ये ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते हैं। खैर बाकी राउंड्स में आप देख सकते हो ये कितना कितना टिक जाते हैं। सबसे तेज जो ये बैटरी लूज करते हैं वो होता है कैमरा राउंड में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग में। और ओवरऑल अगर हम अलग अलग फोन्स की परफॉर्मेंस देखें तो ज्यादातर टाइम काफी तेज बैटरी लूज करता हुआ चल रहा था Mi 10i और OnePlus Nord CE की परफॉर्मेंस आप देखोगे तो काफी इंप्रेसिव है। ज्यादातर राउंड्स में ये सबसे लंबा टिकने वाला था, यानी कि सबसे स्लो ये बैटरी लूज करता हुआ चल रहा था। यहाँ तक कि जो हेवी यूजेज वाले राउंड्स थे जैसे जो बेंचमार्क्स थे, गेमिंग थे, उसमें आप देखोगे कि जो नॉर्मल OnePlus Nord था या फिर बाकी जो भी फोन्स हैं उनसे काफी लंबा ये टिक जाता। अब वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी थ्रॉटलिंग हमें दिखने लगी थी परफॉर्मेंस में, लेकिन उसके बाद भी ये मानना पड़ेगा कि भाई ऑप्टिमाइजेशन भी यहाँ पे काफी अच्छी करी गई हैं। और देखो प्योर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो अभी भी iQOO Z3 या फिर Poco X3 Pro जैसे फोन्स बेटर निकल के आएंगे, लेकिन अगर हम नॉर्मल डे टू डे परफॉर्मेंस की बात करें तो Nord CE में जो रिफाइनमेंट है, जो स्मूथनेस है, वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छी लगी मुझे। तो ये हो गया बैटरी ड्रेन टेस्ट। अब करेंगे बैटरी चार्जिंग टेस्ट। दोनों नॉट्स पे हमें 30 वॉट चार्जिंग मिलती है। Mi 10i पे है 33 वॉट चार्जिंग, X7 पे है 50 वॉट चार्जिंग और iQOO Z3 में हमें मिलती है 55 वॉट चार्जिंग। तो ट्रिपल चार्जिंग थाली तैयार हो चुकी है, टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो चार्जिंग के 15 मिनट पूरे हो गए हैं। Realme X7 सबसे आगे निकल गया है और आप देखोगे iQOO Z3 अपनी 55 वॉट चार्जिंग के साथ भी Nord की 30 वॉट चार्जिंग स्पीड से ही तेज चार्ज हो रहा है। और एक बहुत अजीब चीज देखने को मिली मुझे Nord CE पे कि काफी स्लो इसने स्टार्ट किया है और कुछ तो अजीब हो रहा है इसकी चार्जिंग के साथ, क्योंकि OnePlus में जो टाइम भी यहाँ पे लिखा हुआ आता है, Nord पे नॉर्मल लिखा आ रहा है 29 मिनट्स रिमेनिंग, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था 2 आवर्स रिमेनिंग। वो पता नहीं मुझे क्यों हो रहा है। वैसे वॉप चार्जिंग दिखा रहा है, ये ऐसा नहीं है कि स्लो हो रही है चार्जिंग, पर खैर देखते हैं आगे क्या होगा। तो चार्जिंग का आधा घंटा पूरा हो गया है। हालचाल ले लेते हैं फोन्स के। X7 सबसे आगे है, 70s में आ चुका है ऑलरेडी। iQOO Z3 भी 70 के काफी पास, नाइस परसेंटेज पे बैठा हुआ है। Nord CE अब बहुत ही ज्यादा पीछे हो गया है बाकी सारे फोन से और यहाँ डेफिनेटली कुछ पंगा चल रहा है। तो चार्जिंग का 1 घंटा पूरा हो गया है। 2 फोन हमारे रह गए हैं। Mi 10i भी काफ़ी पास है 100 के। Nord CE तो अपनी अलग ही स्पीड से चल रहा है। खैर सीधा आपको लेके चलता हूँ इनके 100% टाइम्स पे।
फाइनली नॉट सी फुल चार्ज हो गया है। तो मैंने आपको बोला था बैटरी लाइफ में इसने हमें सरप्राइज कर दिया, लेकिन चार्जिंग स्पीड में भी इसने हमें सरप्राइज कर दिया है। आज स्टार्टिंग इसने काफी स्लो करी थी, ओवरऑल टाइम भी इसको काफी ज्यादा लग गया। तो ये डेफिनेटली या तो एक सॉफ्टवेयर ग्लिच है जो OnePlus को फिक्स करना पड़ेगा, या फिर मेरे यूनिट की प्रॉब्लम हो सकती है। अभी मैं थोड़ा सा और टेस्ट करके फिर आपको एक फाइनल वर्डिक्ट नीचे कमेंट्स में बता दूंगा। उसके अलावा आप देख सकते हो Realme X7 सबसे जल्दी चार्ज हो गया है यहाँ पे 50 मिनट के अंदर। iQOO Z3 को भी लगभग सेम सा ही टाइम लगा, और मतलब सुनने में बहुत ज्यादा लगती है 55 वॉट, लेकिन अगर आप रियल लाइफ परफॉर्मेंस देखोगे तो OnePlus Nord की जो 30 वॉट चार्जिंग है वो भी काफी हद तक बराबर स्पीड से ही चार्ज कर रही थी। और ओवरऑल देखो Nord CE को हटा दूं तो चार्जिंग स्पीड यहाँ पे सारी फोन्स की अच्छी है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। Nord CE का अब देखना पड़ेगा आगे जाके क्या होगा। और इससे बात करते हैं फाइनल रिजल्ट्स की। तो OnePlus Nord CE ने बैटरी लाइफ के मामले में आज काफी ज्यादा इंप्रेस किया। हमने देखा OnePlus Nord से काफी ज्यादा लंबा टिक गया, और Nord की यही वीकनेस थी कि वो सिर्फ एक दिन चलता था फोन। ये आपका फोन 1.5 दिन आराम से चल सकता है, लेकिन आज चार्जिंग स्पीड में आज कुछ तो झोल था, काफी ज्यादा इसको टाइम लगा है। अब ये देखते हैं, पहली बार ही किया था मैंने इसका चार्जिंग टेस्ट, दोबारा करके देखूंगा इसका चार्जिंग टेस्ट, और जो कुछ भी मुझे नया पता चलेगा नीचे आपको पिन कॉमेंट में लिखा हुआ मिल जाएगा। iQOO Z3 की बात करते हैं तो अपने बैटरी साइज के हिसाब से जितना मुझे लग रहा था उससे काफी बेटर ये परफॉर्म करता है बैटरी के मामले में। लेकिन ओवरऑल पैकेज को मैं बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग नहीं बोलूंगा। जैसे iQOO 7 सीरीज थी, शायद उसी की वजह से हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई थी। यहाँ पे आई थिंक काफी कुछ चीजें इंप्रूव कर सकता था iQOO। जैसे स्पीकर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा वीक है, वाइब्रेशन मोटर बहुत ज्यादा खराब है। गेमिंग के लिए बढ़िया है 768G, बट जैसा हमने देखा भाई थ्रॉटलिंग होती है यहाँ पे, थोड़ी स्क्रीन ब्राइटनेस वगैरह ये काफी डिप कर लेता है। उस मामले में Nord CE ने बेटर परफॉर्म किया। यहाँ पे एटलीस्ट स्क्रीन ब्राइटनेस वगैरह में मुझे डिप नहीं दिखा, लेकिन हाँ यहाँ पे भी थ्रॉटलिंग वगैरह काफी हो रही थी 750G में। यहाँ पे भी काफी चीजें मिस आउट करी है OnePlus ने, जैसे स्टीरियो स्पीकर सेटअप हमें यहाँ पे नहीं दिया है, और वाइब्रेशन मोटर जो है इसमें काफी ज्यादा गंदी यूज करी है। तो खैर इन चीजों को आगे जाके और मैं आपको समझाऊंगा अगली वीडियोस में, पर अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। आप बताओ आपको कैसी लगी OnePlus Nord CE की परफॉर्मेंस, और क्या कंटेंट आप देखना चाहते हो, कंपैरिजंस आपको कौन से फोन से देखने हैं, iQOO Z3 से देखना है, किसी और फोन से देखना है, फटाफट नीचे कमेंट कर दो। ट्विटर पे आके आप मुझे डायरेक्ट बात कर ही सकते हो। प्यारा सा एक अगर कमेंट छोड़ दोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा भाई। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए